अपोजिशन ने डस्क के नताइज पर गैर जरूरी रोना धोना मचाया हुआ है। वजीर आजम की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त देने की हिदायत। ट्वीट में कहा कि इलेक्शन कमीशन का हतमी नतीजा आने से पहले रीपोलिंग में कोई कानूनी रुकावट नहीं, हमेशा साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए कोशिश की है। सेनेट इंतखाबात में शफाफियत के लिए इकदाम जरूरी है। NA 75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन के नताइज में ताखीर पर तहकीकाती रिपोर्ट तैयार, इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को भेज दी गई। 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दोबदल का खदशा जाहिर किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हल्के के RO और DRO को आज इस्लामाबाद तलब कर लिया। शाहिद खाकान का इलेक्शन कमीशन से केस की समाअत बराह रास्त नशर करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेशावर में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक अहम इजलास। PTI के 20 अराकीन असम्बली गैर हाजिर, 14 MNAs और 6 MPs शामिल। अराकीन से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, जो रुकन वोट बेचना चाहता है वो पार्टी से निकल जाए, मेरा कोई रुकन असम्बली नहीं बिकेगा। वज़ीर आज़म को नौशहरा में शिकस्त से मुतालिक मुकम्मल ब्रीफिंग। पंजाब में सेनेट इलेक्शन के लिए हुक्मरान इत्तेहाद की जोड़ तोड़ जारी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। सेनेट इलेक्शन के लिए मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाकर पार्टी रहनुमाओं को टास्क देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मुशावरत से सेनेट इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। परवेज़ इलाही ने कहा कि सेनेट के हवाले से इत्तेहादी एक पेज पर हैं, नामजद उम्मीदवारों को कामयाब करवाएंगे। बज़ाहिर नजर आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है। मुझे PDM ने टिकट दिया, मैं PDM की नुमाइंदगी करूंगा। यूसुफ रजा गिलानी की सरबरा PDM के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जहांगीर तरीन से कोई राब्ता नहीं हुआ, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो मेरे अजीज हैं। मौलाना ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी मुश्तरका उम्मीदवार हैं, इसी वजह से हुकूमती सफ़ों में खलफिशार है। सेनेट उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों पर समाअत। PTI उम्मीदवार सैफुल आबरो टेक्नोक्रेट शिस्त के लिए नाअहल करार। MQM के रऊफ सिद्दीकी और खिजर जैदी भी नाअहल। दोहरी शहरियत के मामले पर फैसल वाडा को आज तलब कर लिया गया। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर परवेज रशीद समेत तमाम फरीकैन भी आज तलब। आप जिस सिस्टम को जारी रखना चाहते हैं वो इनफरादी हुर्रिज़्म को फ़रोग़ देता है। तवील अरसे से जारी तरीक़ेकार तब्दील नहीं करेंगे तो जमहूरियत की मजबूती ख़राब रहेगी। जस्टिस उमर अताबंदियाल के सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, अच्छी जमहूरियत के लिए सियासी जमातों का मजबूत होना ज़रूरी है। रज़ा रब्बानी बोले, ओपन बैलेट सिस्टम के तहत वोटर ना सिर्फ डीप स्टेट बल्कि स्टेट और पार्टी सरबरा के हाथों भी महफूज नहीं रहेगा। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी। गवर्नर सिंध ने IG मुश्ताक मेहर को हटाने का मुतालबा कर दिया। IG सिंध सियासी वाबस्तगी रखते हैं, तब्दीली के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। इमरान इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू, खबरदार किया कि विफाक को मजबूर ना किया जाए कि हम इंतहाई इक़दाम उठा लें। क्या PTI अरकान पर कानून का इतलाक नहीं होता? मुर्तज़ा वहाब का रद्द अमल। हलीम आदिल शेख किस हैसियत से असलहा लेकर पोलिंग स्टेशन पहुंचे? और PSL में लाहौर कलंदर्स की मुसलसल दूसरी फतह। कोयटा ग्लैडिएटर्स को दूसरे मैच में भी शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने आसानी 9 विकेटों से मैच अपने नाम कर लिया। फखर जमान की 82 रन और मोहम्मद हफीज की 33 गेंदों पर 73 रन की जारहाना इनिंग्स। कोयटा ने 179 रन का हदफ दिया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।